मैं पवन कुमार शर्मा इस ग्राम पंचायत पावा का स्थानीय निवासी हूँ और मैं मेरे पंचायत के पानी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो कहते हैं कि जल है तो कल है, अर्थात कल को देखने के लिए हमें जल की परम आवश्यकता होती है और जल के बिना तो जीवन ही अधूरा है। तो ग्राम पंचायत के बारे में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे पानी की दृष्टि से मीठा पानी इस ग्राम पंचायत में है, लेकिन कम है, वो गांव के अनुकूल नहीं है। जहाँ तक गांव की आवश्यकता के बारे में मैं आपको बताऊं तो हमें टैंकरों से आपूर्ति करनी पड़ती है। और गांव के वैसे तो उत्तर दिशा के अंदर एक विशाल तालाब है जो कि गणेश सागर के नाम से जाना जाता है और उसके आसपास 7-8 कुइयाँ भी बनी हुई है, जिनमें से गांव वाले जब पानी की आवश्यकता होती है तो वहाँ से लेके आते हैं। और उस गणेश सागर में साल भर तक पानी का ठहराव होता है और दूसरे गांव वाले भी उस तालाब में जब पानी लेने के लिए आते हैं तो गांव वालों ने उसके लिए मना कर रखा है कि आप यहाँ से पानी नहीं ले जा सकते। ये गांव का सामूहिक निर्णय है। और अगर मैं आपको पानी के बारे में ही बताऊं तो हमारे गांव के कुछ ही दूर स्थित एक तालाब है जिसकी एक विशेषता है कि उसका पानी दूध के समान सफ़ेद है, तो इसीलिए उसको दूध या तालाब के नाम से भी जाना जाता है। और पंचायत के बारे में मैं आपको बताऊं तो 80 सार्वजनिक यहाँ पे टाँके बने हुए हैं और जो कि जल के अभाव में लगभग खाली ही हैं। और कुछ एक तालाब हैं जो कि वर्षा के समय तो भरे हुए होते हैं और बाद में 4-5 महीने में समाप्त हो जाते हैं। और जलदाय विभाग की तरफ से भी यहाँ पे कोशिश की गई है, जो कि यहाँ पे 13 जीएलआर बने हुए हैं और लगभग 17-18 निजी एवं सरकारी कुएं नलकूप भी बने हुए हैं, जिनमें लगभग सभी में खारा पानी है। और वो पानी जो खारा होता है वो उसमें फ्लोराइड की भी मात्रा अधिक है और फ्लोराइड होने की वजह से उसको केवल नहाने धोने में ही काम में लिया जाता है या फिर पशुओं को पिला दिया जाता है। और मीठे पानी की व्यवस्था के लिए, क्योंकि इस पानी में फ्लोराइड होता है, तो हमें बाहर से अच्छा पानी मंगवाना पड़ता है और उसके लिए लगभग प्रति परिवार 7,000 रुपये का खर्चा हमें सालाना देना पड़ता है पानी के लिए। और विद्यालयों में भी सरकारी तौर पर और निजी तौर पर टाँके बनवाए हुए होते हैं, तो उनमें भी पानी की व्यवस्था हमें कभी बाहर से कभी करवानी पड़ती है, कभी बारिश का पानी भी चलता है। और इस प्रकार देखते हैं तो पानी की व्यवस्था उत्तम नहीं है और सरकार ने भी जितने जितने प्रयास किए हैं वो भी संतोषजनक नहीं है। और गांव वाले अपनी तरफ से भी पानी के लिए बहुत कोशिशें करते हैं, जगह जगह जा कर के ज्ञापन भी दिए जाते हैं, लेकिन हमें कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिलता है। तो गांव में पानी की बहुत समस्या है और गांव वाले निजी तौर पर ही इसका समाधान निकालते हैं। धन्यवाद।